अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। कल DGISPR की जानब से 1.5 घंटे की एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बड़ा वाज़िया कहा गया कि रुकावटें डालने वालों को सबक सिखाया जाएगा और हम तो फौजी अदालतों के अंदर ही ट्रायल करेंगे और ट्रायल शुरू भी हो चुका है। अब इसके बाद एक नई सूरत हाल थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अब क्या होगा, क्योंकि GHQ वाले तो डट चुके हैं, बाजिद हैं कि हमारे पास शवाहिद भी हैं, हमारे पास सबूत भी है और ये प्लानिंग आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी प्लानिंग थी, एक मुनज़्ज़म साजिश थी और हमने तो अपने 15 अफसरान को भी फारिग कर दिया है। लिहाजा जब हमने अपना खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया है तो हम किसी और को क्यों छोड़ेंगे। हम तो हकीकी सियासी पार्टियों की, हकीकी सियासी कायदीन की इज्जत करते हैं, शर पसंदों की हम इज्जत नहीं करते। यानी जो खुद जमातें हमने बनाई हुई हैं, अपनी नर्सरियों के अंदर हमने पाली हुई हैं, हम सिर्फ उनकी इज्जत करते हैं। दुबई के अंदर भी बड़ी हंगामी मुलाकातें हो रही हैं, रात को भी एक बड़ी मुलाकात हुई, उस हवाले से भी बात करेंगे। और मियां साहब ने और जिस तरह से मरियम औरंगजेब ने मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया, वो किस तरह से सारा झूठ साबित हो गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जी बड़े एक था कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। आज धज्जियां उड़ गई, आज पोस्टमार्टम होगा जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसका जरा जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहली सुर्खी है मेरे पास जंग की, जियो की जनाब, जिसके अंदर लिखा गया है जंगी हालात ना हो तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। सुप्रीम कोर्ट, जंगी हालात ना हो तो फिर अगर सिविलियन को ट्रायल करना है फौजी अदालतों के अंदर, आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, जो इस वक्त इस कौमी असेंबली के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है, लेकिन जंगी हालात ना हो तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जनाब, आज समाअत का आगाज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी रोस्ट्रम पर आ गए। आबिद जुबैरी का कहना था कि हमने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर दरखास्त दायर की है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानब से भी दरखास्त आई, अच्छे दलाइल को वेलकम करते हैं, जब दरखास्त को नंबर लगेगा तब देख लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील अजीज भंडारी ने कहा कि गुज़श्ता रोज ISPR की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ISPR ने 102 अफराद के ट्रायल की बात की। अटारनी जनरल और DGISPR के मुतजाद बयानात हैं। अटारनी जनरल का कहना था कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं, अदालत में वजारत दिफा के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार का कहना था हमें अटॉर्नी जनरल के बयान पर यकीन है। यानी अभी तक सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं हुआ। DGISPR ने जो कल बात की थी वो हवा के अंदर की गई थी। ये जनाब अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये अजीज भंडारी ने कहा। उन्होंने कहा मेरा मुवक्कफ है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। फौजियों के ट्रायल और अदालत के इख्तियारात से मुतल्लिक बात नहीं करूंगा। क्या कोई जुर्म आर्मी एक्ट के अंदर आ सकता है या नहीं, ये अलग सवाल है। देखना यह होगा कि अफवाज से मुतल्लिक जराइम पर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस इजाजुल हसन का कहना था कि जजेस की तकर्री का आर्टिकल 175(3) 1986 में आया। जिन अदालती नज़ायर के बात आप कर रहे हैं उनके मुकाबले में अब हालात तो वाकयात यकसर मुख्तलिफ हैं। जस्टिस मुनीब का कहना था ऐसा क्या है जिसका तहफ़्फ़ुज़ आइन फौजी अफसरान को नहीं देता लेकिन बाकी शहरियों को हासिल है। फौजी जवानों और अफसरान पर आइन में दर्ज बुनियादी हकूक लागू नहीं होते। वकील अजीज भंडारी का कहना था फौजी जवानों और अफसरान पर आइन में दर्ज बुनियादी हकूक लागू नहीं होते। मेरे दलाइल सिर्फ सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ होंगे, फौजियों के खिलाफ ट्रायल के मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं। पार्लियामेंट आईनी तरमीम के बगैर फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की इजाजत नहीं दे सकती। 21वीं आईनी तरमीम में मेरा असूल तय किया गया। 21वीं आईनी तरमीम में असूल तय किया गया कि सिविलियन के
ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस इजाजुल एहसन का कहना था कि अंदरूनी ताल्लुक के बारे में जंग और दिफा के खतरात जैसे असूल 21वीं तरमीम केस के फैसले में तयशुदा हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना था कि ISPR की गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि आज सिविलियन का फौज से अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। फौजी अदालतों में जारी कार्रवाई फौज के अंदर से मामनत का इल्ज़ाम है। अटॉर्नी जनरल फौज जस्टिस आयशा मलिक का कहना था FB अली केस के मुताबिक सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अदालती नज़ार के मुताबिक अगर सिविलियन के अफवाज में अंदरूनी ताल्लुकात हों तब फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। कौन तय करता है कि सिविलियन के अंदरूनी ताल्लुकात हैं, लिहाजा ट्रायल फौजी अदालत में होगा। इस पर भी बात की गई। जंगी हालात ना हों तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के आईनी तरमीम दरकार है, ये जस्टिस मुनीब ने कहा। और ये सब मामला बहरहाल जी बड़ा वाज़ेह आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया कि भाईजान अगर आपने ट्रायल करना है ना, फिर आपको आइन के अंदर वो आइन जो पहले से मुअत्तल है, वो आइन जिसकी कोई वर्थ नहीं रह गई, उसके अंदर आपको तरमीम करनी होगी। मैं जरा लंदन के हवाले से बता दूं, लंदन डिनर पर एक और मुलाकात हुई जी नवाज की और जरदारी की। वही सारी सीट एडजस्टमेंट, अपोजिशन लीडर, इंतखाबात कब होंगे, नवाज की वापसी। और नवाज चाहते हैं कि अगर मुझे यकीन दहानी कराई जाए कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तभी मैं वापस आऊंगा। एक और चीज़, बड़ी खबरें चलाई गई जी, नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं, उनकी बेटी भी सऊदी अरब जा रही है, UAE से सऊदी अरब हज करेंगे, दोनों बाप बेटी हज करेंगे और फिर दुबई वापस आएंगे, दुबई में ईद करेंगे। हज तो आज पढ़ा जा रहा है। अल्लाह इस मुकद्दस तरीन दिन के सदके पाकिस्तान की मुश्किलात आसान करे, अल्लाह हमारे मुल्क में जमहूरियत बहाल करे और अल्लाह इस मुल्क के अंदर जो जुल्म सितम है उसको ख़त्म करे। लेकिन उस हज का बड़ा जिक्र हो रहा था जी, हज करना है मियाँ साहब ने और मरियम बीबी ने। खबर ये आई है कि सऊदी अरब जाने या ना जाने का फैसला मियाँ साहब ईद के बाद करेंगे और ईद जनाब मियाँ साहब दुबई के अंदर ही सेलिब्रेट करेंगे। तो लिहाजा हज वाज वाली कहानी भी ख़त्म हो गई। आज इमरान खान के को रिलीफ हुआ, दोबारा आज सुरखरू हुए और जो इमरान खान के केस थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, उसके अंदर 5 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतों पर 7 जुलाई तक तोसी कर दी है। तो ईद इमरान खान की अब महफूज हो चुकी है। ये सारी चीज़ें बहरहाल मुख्तसर जी के 24 घंटों के अंदर अंदर ही ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बेसिकली ये एक तासुर था प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है कि सबको, सुप्रीम कोर्ट को खासतौर पर पैगाम दिया जा सके आप हमारे रास्ते में ना आए, वो असर ज़ायल हो चुका है। हमारे दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं, प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब, पहले भी मैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। उन्होंने आज एक पोस्ट की, एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान का खुश आइंद कदम खुद एहतसाबी का अमल IGI बनाने वालों, अवाम के वसाइल से इलेक्शन में धांधली करने वालों से शुरू किया जाए। मेहरान बैंक स्कैंडल के तहत IGI के रहनुमाओं में भारी रकूम तकसीम की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी मौजूद है। इस फैसले के तहत जनरल असलम बेग, जनरल हमीद गुल, जनरल असद दुरानी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। तो प्रोफेसर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जान की ईमान पाते हुए, रात को मैंने एक और पोस्ट भी पढ़ी, बड़ी दिलचस्प थी। वो कहते हैं जैसे मौत का दिन, जैसे कहते हैं मौत तो आनी आनी है, मौत का दिन मुकर्रर है, ऐसे ही मैंने पढ़ा उठाए जाने का भी दिन मुकर्रर है। तो लिहाजा बाद में उठाया जाए, कोई करीब उठाया जाए, कोई पहले उठाया जाए, तो पाकिस्तान के अंदर अब उठाए जाने का भी दिन मुकर्रर है। तो वो उठाए जाने के दिन से और वो जान की ईमान पाक है, एक अर्ज करूं, अगर इतना ही खुद इत्साबी का नशा है और अगर इतना ही मैं समझता हूं ज़मीर सब के जाग गए और खुद इत्साबी हो रही है, सब अपने अंदर झाती मार रहे हैं, झांक रहे हैं, तो खुद इत्साबी करनी चाहिए कि कैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हुई, कैसे अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, कैसे मोहतरमा फातिमा जिन्ना की पुरअसरार मौत हुई, कैसे मादरे मिल्लत पूरी कौम की मां की करैक्टर असैसिनेशन की गई, कैसे मुल्क 2 लख्त हो गया, टूट गया, ईगो की वजह से, अना की वजह से। अकलियत ने अक्सरियत को इक्तदार नहीं दिया और अकलियत ने यूं हाथ बांधे, उन्होंने कहा अकलियत वालों तुसी डाडे हो,
سن معافی دے وہ اسی وکھرا ملک بنا لینے ہیں. تو لہٰذا اکثریت والے ہمارے آگے ہاتھ باندھ کے الگ ہو گئے. یہ کیسے ہوا؟ کیوں ہم نے بھارت کے سامنے پینٹیں اتار دی؟ 90,000 فوج نے اپنے لوگوں کے سامنے نہیں جھکے. بھارت میں جا کے وردیاں اتار دی، وہاں پہ قید کاٹی، لیکن وہاں پہ سرنڈر کیا، اپنے لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. اس کا بھی خود احتسابی ہونی چاہیے. پھر بھٹو کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دینا، مارشل لا پھر لگا دینا، پھر افغانستان کی جنگ میں چلے جانا، پھر 80,000 لوگوں کو مروا دینا، پھر ملک کا نقصان کرتے جانا، اربوں ڈالروں کا نقصان کرنا، جانوں کی قربانی دینا، پھر کارگل کے اندر ہزاروں جوانوں کی قربانیاں دینا، پھر یہ جو جنگیں خواجہ آصف کے مطابق کہ ہم کوئی جنگ جیتے نہیں، ہم جنگ ہار گئے. ان ساری چیزوں کی خود احتسابی ہونی چاہیے. اور یہ بھی خود احتسابی ہونی چاہیے کہ کیسے ہائی کورٹ کے اندر گھس کر ایک شخص کو یہاں سے پکڑ کر رینجر کی گاڑیوں کے اندر گرفتار کر کے لے کر جایا گیا، اور اس کے بعد وہ عوامی رد عمل آیا. جو بھی ہوا وہ کیوں ہوا؟ خود احتسابی کرنی ہے، مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، اور یہ جو پریس کانفرنس والے ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے، سیاستدانوں کو بھی کرنی چاہیے. خود احتسابی جو ہے نا وہ 2018 سے شروع نہیں ہوگی کہ RTS بیٹھا تھا تو یہ کیا تھا. خود احتسابی اس دن سے ہوگی کہ جب نواز شریف کو جم خانہ سے کرکٹ کی کٹ کے اندر اٹھایا گیا اور وزیر بنا دیا گیا. کہ پوچھا گیا کیا کرتے؟ اس نے کہا ابا کی فیکٹری میں حساب کتاب دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا لو جی حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہیں، آج سے تم وزیر خزانہ ہو. وہاں سے اور بہت پیچھے سے خود احتسابی کرنی ہوگی. حضور سب سے بڑا جرم قوم کا یہی ہے کہ شعور آ چکا ہے، سوال اٹھاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں. پاکستان